नौकरियां कम की हैं? है महिलाओं का प्रभाव तो बढ़ता जा रही है नौकरी। आपने देखा होगा अभी आईएएस का रिजल्ट आया है, महिलाएं। अरे तो महिलाएं हमेशा पुरुषों से मजबूत रही है, लेकिन इनको दबाया गया जानबूझे, क्योंकि महिलाएं आगे जाती है, इससे पुरुषों की बेइज्जती महसूस होती है। ये स्वभाव है, ये मानव स्वभाव है कि हमारी बेइज्जती, इसलिए हमने पहले ही दबाया थारो काम घरे रहनो है, क्योंकि हर मामले में महिला मजबूत होती है पुरुष से। अगर आप बात करोगे उम्र की तो थे देख लिया, दादो सल्ट जाओ, दादी 5 साल बाद ही जागी, यानी पुरुषों से 5 साल ज़्यादा जीती है महिला। छोटी बच्चे, लड़का और लड़की के अंदर लड़की कम बीमार पड़ती है, लड़का ज़्यादा बीमार पड़ता है, आप देख लेना चाहिए। अगर 100 जन्म लेती है लड़कियां तो 105 लड़के जन्म लेते हैं। क्यों? क्योंकि 5 की मृत्यु हो जाती है लड़कों की। तब समायोजन के लिए, अब तो चलो एक अलग चाल की, क्योंकि हम गर्भपात वगैरह कराने लग गए इस वजह से, वरना ये ज़्यादा जीती है। काम हमसे ज़्यादा करती है, आपसे पहले उठेगी, आपके बाद में सोएगी। पुरुष की हालत आवे 8 घंटा काम करे, बेड पर जाके चौपड़ो पड़ता ही नींद आ जाएगी, जबकि महिला फिर भी काम करती है सुबह से लेकर, फिर भी वो थकती नहीं है। महिलाएं हमसे हर मामले में मजबूत है। तो हमने क्या किया कि हमारी बेइज्जती न हो, इसलिए हमने इनको दबाया कि थे घरे रहो, थारो काम घरे रहना, घर को काम करो। अब इनको मौका मिल गया, फिर आगे जान लगी, तो कोई तरीको रोकने को कोई तरीका नहीं है, क्योंकि इनको मौका मिला है, संविधान ने मौका दे दिया, तो आपसे ये आगे निकलेगी। महिलाओं के नौकरी में आने से बहुत फायदे हैं। पहला फायदा, अपराध कम होगा, मतलब रिश्वतखोरी कम होगी। पुरुष जितनी रिश्वतखोरी जितनी बड़ी कर सके जितनी महिला कौन कर सके। आप किसी भी संस्था में चले जाना, किसी भी, वहाँ रिसेप्शन से लेके कैशियर और तक महिला बैठी हुई मिलेगी। किसी बड़ी संस्था में चले जाना, क्यों? क्योंकि जितनी पुरुष गड़बड़ कर सके जितनी महिला कर कौन सके। बस ज़्यादा से ज़्यादा चुगली चाड़ी कर लेगी आपस में, बड़ी नहीं कर सकती। महिला बड़ी रिश्वतखोरी का काम कर ही नहीं सकती। आदमी कितो बड़ो कर सके इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो भ्रष्टाचार रोकने का एक तरीका ये भी है कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी में आए। महिलाएं नौकरी में आएगी तो देश का विकास होगा। क्यों होगा? क्योंकि पुरुष फिर बिजनेस करेंगे। अकेले नौकरी से तो देश का विकास नहीं होगा, देश बर्बादी की ओर जाएगा। तो इससे अच्छा है कि महिलाएं नौकरी करें और पुरुष आए बिजनेस के अंदर, तो शायद देश उस ऊंचाइयों पे जाएगा जिसकी हम कल्पना है। लेकिन अपन तो पुरुषानी नौकरी चाहिए, महिला बिजनेस के अंदर सक्सेस कम होती है। नौकरी में सक्सेस है, नौकरी में क्या है, नौकरी कर ही लेगी। बिजनेस के अंदर महिलाएं कम सक्सेस हो पाती है, तो महिलाओं के लिए अच्छा ऑप्शन है नौकरी। तो इनको रोकने का कोई तरीका नहीं है। अब थाने देखना है कि कितनों पढ़ पाओ के पढ़ पाओ। याद की अगर बात करें तो भैया की नहीं को नहीं याद रहे, एक बार पढ़ा हुआ किसी की याद नहीं रहेगा। हमारे दिमाग के 2 भाग है। कभी आपने साइकोलॉजी पढ़ी है क्या? चेतन और अचेतन पढ़ी है किसी? अच्छा, बीएड भी करेडा हो गए थे। चेतन मन और अचेतन मन, दिमाग की 2 अवस्थाएं हैं। एक चेतन भाग है जो 10% और 90% भाग है अचेतन। अब अगर चेतन मन में जो बात है वो 10% ही है। वो बात जैसे मैं अभी कोई गुरुजिया एक बात बताई है, कभी करक रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये बात आपके समझ में आ गई ना, लेकिन ये बात आपके चेतन मन को आई है, आपके अचेतन मन में नहीं गई है। चेतन मन की बात को भगवान बुद्ध का नाम सबने सुना है, भगवान बुद्ध जो है वो हर बात को 3 बार बोलते थे। या कई मास्टर है नहीं, एक बात में 3 बार बोले, 4 बार बोले, सुने हो? भगवान बुद्ध हर बात को 3 बार बोलते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें उस चेतन मन से उस बात को अचेतन मन में ले जानी थी। आपको बार बार जब कोई बात बोली जाएगी तो वो बात आपके अचेतन मन में जाएगी, वहां जाने के बाद ही वो स्थायी होगी। तब तक स्थायी नहीं है जब तक वो आपके चेतन मन में। अब भी गुरुजी बताए यहाँ चेतन मन में, और इससे बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस आता है मेरे तो याद होगी, क्योंकि अचेतन मन में तो वो गई नहीं। जब मैं था नाकू कह दारू नहीं पीनी चाहिए, हर बात समझ में आ गई नहीं, तो यार सही बात नहीं पीनी चाहिए। अब बात किन ने समझ में आई है? अचेतन मन गाई है। ओके बस हाँ ठीक है, नहीं पीनी चाहिए, मौका मिलता है डोलियो पी ले। बचपन से हमें एक बात सिखाई गई कि मीट मांस नहीं खाना चाहिए, ये हम बचपन से आ रहे हैं, और वो बात हमारे अचेतन मन में आज अगर पहली बार के लिए मीट खाओ तो उल्टी आने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि वो बात हमारे अचेतन मन में स्थायी थी कि यार नहीं खाना चाहिए। बचपन किसी झूठ को इतनी बार बोलो कि वो सच लगने लग जाए। कभी देखना जी मैं लगा दी जीके गुरु जी, क्या जीके गुरु है जी, क्या हो जी मन जी हिस्ट्री आती है और क्या हो जी थे बताओ क्या बन गया मैं जीके गुरु। लेकिन इतनी बार बोली गई कि आपके अचेतन मन में चली गई। जीके गुरु बोलते ही दिमाग में एक बार बोले आज यार
जैसे मैं अब कल से लगाना शुरू कर दूं कि ऑनलाइन में क्रांति लाने वाले सुभाष सर, अब बात मैं एक बार ही बोली है, इस बात को मैं फेसबुक पे टेलीग्राम पर भसड़ मचा दूंगा और आपके दिमाग में वो बात आ जाएगी कि ऑनलाइन में क्रांति कौन ले आयो, सुभाष जी को ले आयो। तब आएगी जब आपकी कोई बात अचेतन मन में जाएगी, और अचेतन मन में बात ले जाने के लिए आपको कम से कम 5 से 6 बार पढ़ना ही पड़ेगा। जब आप किसी बात को एक बार पढ़ते हो, आपका चेतन मन कहता है कि यार याद है तो तू पढ़ी एक बार है, एक मतलब आप चेतन मन में है, ये स्थायी नहीं रह पाएगी आपको। स्थायी रखने के लिए उसको 4 से 5 बार पढ़ना ही पड़ेगा आपको।